इसी को लेकर के ये सारा प्रपंच चलता है। प्राप्त होने योग्य वस्तु क्या है? हमारी दृष्टि में संसार के भोग, और उस साधक की दृष्टि में क्या है? भगवान। चैतन्य महाप्रभु ने महाराज बड़ा सुंदर एक अपने अष्टक में एक श्लोक कहा, बड़ी बढ़िया बात। वो कहते हैं, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रादृशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। कुल 8 श्लोक कहे महाप्रभु ने। एक एक श्लोक एक एक साधन का मंत्र है। बड़ी सुंदर बात है। इसमें कहते हैं भगवान को प्राप्त करने वाले की चित्तवृत्ति कैसी होनी चाहिए, भगवान के न पाने पर किस प्रकार का जीवन का भाव होना चाहिए, भगवान के विरह में क्या स्थिति होनी चाहिए, इसका संकेत करते हैं। कहते हैं जुगायितम निमेषेण। एक एक निमेष माने आंख की पलक पड़े इतनी देर, एक एक निमेष मेरे लिए एक एक युग हो गया है। जुगायितम निमेषेण। और चक्षुषा प्रादुर्शायितम, मेरी आंखें वर्षा ऋतु बन गई है, निरंतर बरसती रहती हैं। चक्षुषा प्रादुर्शायितम। और शून्यायितम जगत सर्वम, सारा जगत मेरे लिए सूना हो गया है। 3 बात कही, 3 बात। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रादृशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। गोविंद के विरह में, गोविंद के वियोग में, भगवान के अमिलन में, प्रेमास्पद की विरह व्यथा में क्या दशा है, तो एक एक निमेष युग के समान बीतता है, सहन नहीं होता। श्री गोपांगनाएं गोपी गीत में कहती हैं कि ब्रह्मा ने बड़ी गलती की। ये जब श्याम सुंदर लौट करके आते हैं व्रज में, उस समय हम उनको देखा करती हैं, परंतु बीच में पलक पड़ जाती है। ये पलकें ब्रह्मा ने क्यों बना दी? ब्रह्मा ने बड़ी गलती की जो पलकें बना दी, क्योंकि एक एक पलक हमारे लिए युग के समान बीत जाती है। पलक पड़ी इतनी देर का जो आदर्शन है प्रियतम का, वो आदर्शन हमारे लिए युग के समान हो जाता है। तुटिर युगायते पक्ष्म कीदृशम, ये भागवत में तुटिर युगायते, ये त्रुटि है, ये युग के समान बन जाती है, ये पलकों के त्रुटि। तो इस प्रकार जब चित्त में भगवान के मिलन का उत्ताप संताप जाग उठता है, उस समय क्या अंतःकरण में अशुद्ध चीज रह सकती है? उस समय क्या जगत की वस्तुएं, जगत के प्राणी पदार्थ, जगत के भोग उसके चित्त को खींच सकते हैं?